मित्रों, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली ऐसा पर्व है जो कि वैश्विक होता जा रहा है। पूरे विश्व में दिवाली को पहचाना जाता है कि यह भारत का एक प्रमुख त्योहार है। आज हम चर्चा करेंगे माता लक्ष्मी के बारे में। कहा जाता है कि वह चंचला है, सागर की लहरों के समान चंचल है, एक जगह रुकते नहीं। वह प्रवाहित होती रहती है। उसका उपयोग करने से वह बढ़ती है और उसका सदुपयोग करने से वह अनंत गुना हो जाती है। देवी लक्ष्मी के स्वरूप का अर्थ हम जानेंगे। लक्ष्मी लक्ष्य शब्द से बनी है, अर्थात हम जब लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी के स्वरूप, उनके अर्थ और उनकी व्यापक अवधारणा को हम विस्तार से समझने का आज प्रयास करेंगे, क्योंकि हम कई वर्षों से दिवाली मना रहे हैं और लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं। उनके बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा। कैसे ये भारतीय समाज में इनकी पूजा प्रचलित हुई, प्रतिष्ठित हुई। बौद्ध धर्म में यह मान्यता है कि इच्छा ही पीड़ा का कारण है। मित्रों, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वो सब पीड़ा देती है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो। इसलिए इच्छाओं का त्याग ही मोक्ष है, आनंद का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। इसलिए बुद्ध को जब ध्यान की उपलब्धि हुई, ज्ञान की उपलब्धि हुई, तो उन्होंने इच्छाओं का त्याग करने पर ही बल दिया। यही दुख का कारण है। चाहे वह इच्छा अच्छी हो बुरी हो, ये सभी दुख देती है, यह हमें मोहग्रस्त कर देती है। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन को मोहग्रस्त होने से बचाने का पूरा प्रयास करते हैं और वह 18 अध्याय में गीता के रूप में एक महान ग्रंथ इस धरती को प्रस्तुत करते हैं। इसी विचार से प्रेरित होकर राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और गहन चिंतन के बाद वे बुद्ध कहलाए। सांसारिक सुखों का त्याग करना इच्छाओं का त्याग करने के समान है। उसी के बाद मनुष्य बुद्ध बन सकता है। लेकिन यह रोचक तथ्य है कि लक्ष्मी या श्री की प्रारंभिक प्रतिमाएं बुद्ध की स्मृति में निर्मित स्तूपों में पाई गई हैं। अर्थात जिन व्यापारियों ने स्तूपों का निर्माण किया, वहां लक्ष्मी या श्री यंत्र की स्थापना की है, श्री की स्थापना की, श्री की मूर्तियों को स्थापित किया। बुद्ध को पूजने वाले व्यापारी और भिक्षु इच्छा और पीड़ा के बीच संबंध को जानते हुए भी लक्ष्मी का आदर करते थे। भिक्षु जानते थे इच्छाओं से पीड़ा उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी आवश्यक है। इसलिए जिन व्यापारियों ने स्तूप बनाए, जिन भिक्षुओं ने स्तूप बनाए, उन्होंने लक्ष्मी की स्थापना की है। उन स्तूपों में वे लक्ष्मी का आदर करना जानते थे। वे यह समझते थे कि जीवन का प्रवाह तभी संभव है जब उसमें समृद्धि और पोषण बना रहे। जीवन का प्रवाह तभी हो सकता है, जीवन तभी टिका रह सकता है जब वहाँ धन हो, समृद्धि हो, और पोषण के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। कृषि भी बिना धन के नहीं की जा सकती। इस कारण बौद्ध धर्म के माध्यम से लक्ष्मी की पूजा चीन, तिब्बत और जापान तक फैल गई। जैन धर्म में भी लक्ष्मी का विशेष स्थान है। वहाँ यह विश्वास किया जाता है कि जब स्त्री के स्वप्न में लक्ष्मी प्रकट होती है तो वह किसी महान व्यक्ति जैसे संत, नायक या राजा को जन्म देने वाली होती है। जब स्त्री के स्वप्न में लक्ष्मी दिखाई दे तो समझना चाहिए कि वह गर्भवती स्त्री एक महान संत को जन्म देगी, नायक को जन्म देगी, अर्थात राजा को जन्म देने वाली है। लक्ष्मी के बारे में हम जितना जानते हैं, भारत के स्वर्ण युग को हम पुनः याद करने में सक्षम होते हैं। लक्ष्मी शब्द का मूल जो आया है वह लक्ष्य शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है लक्ष्य। जीवित प्राणी हमेशा किसी न किसी लक्ष्य से प्रेरित रहते हैं, क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भोजन ही उनका लक्ष्य है और वही उनकी लक्ष्मी बन जाता है। अर्थात लक्ष्मी के भी विभिन्न स्वरूप हैं। वह धन के रूप में आती है, सरस्वती के रूप में आती है, कला के रूप में आती है, वास्तु के रूप में आती है, भोजन के रूप में आती है। पेड़ों के लिए सूर्य का प्रकाश, जल और पोषक तत्व तथा शाकाहारी जीवों के लिए घास, पत्ते, ये सभी लक्ष्मी है। इस दृष्टि से लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि जीवन दायिनी और पोषण की प्रतीक शक्ति है। इसलिए कार्तिक मास में जब दिवाली मनाई जाती है तो एक तरफ फसल हम ले रहे होते हैं और दूसरी तरफ नई फसल उगा रहे होते हैं। ये धन धान्य ही लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए हमने दिवाली मनाना इन दिनों में चुना। मनुष्य केवल भोजन से संतुष्ट
नहीं रह सकता। वह घर, वस्त्र, साधन और सुख सुविधाएं भी चाहता है। हमारे लिए सभी लक्ष्मी के रूप हैं। जितनी अधिक लक्ष्मी उतना अधिक आराम और संपन्न जीवन हमको मिलेगा। मनुष्य को सुख और समृद्धि के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। ओशो भी यही कहते थे, यदि ध्यान को उपलब्ध होना है तो अपने आप को समृद्ध बनाए, लक्ष्मी युक्त बनाए। इसलिए उनका जीवन इतना ऐशो आराम में हमें लगता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने लक्ष्मी को केवल संपत्ति की ही नहीं बल्कि समग्र समृद्धि की देवी माना है। ऋषियों ने भी लक्ष्मी का सम्मान किया है, समृद्धि का प्रतीक माना है। वैदिक ऋषियों ने लक्ष्मी की इस अवधारणा को बहुत पहले ही समझ लिया था। इसलिए ऋग्वेद में लक्ष्मी की स्तुति के लिए विशेष मंत्र समूह की रचना की गई, जिसे श्री सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद में भी लक्ष्मी का वर्णन है, जहाँ उन्हें श्री के रूप में संबोधित किया गया है, और श्री सूक्त अलग से बनाया गया है। विशेष मंत्र समूह की रचना श्री सूक्त में की गई है। इस सूक्त में लक्ष्मी को श्री कहा गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमारे जीवन में गायों, अश्वों, धान्य, स्वर्ण और समृद्धि के लिए विभिन्न रूपों में आए। ऋग्वेद में श्री का उल्लेख 100 से अधिक बार हुआ है। ऋग्वेद में 100 से अधिक बार श्री का उल्लेख हुआ है, जबकि लक्ष्मी शब्द केवल एक बार ही मिलता है। लेकिन उत्तरकालीन पौराणिक ग्रंथों में लक्ष्मी का उल्लेख अधिक बार होने लगा। बौद्ध और जैन परंपरा में भी उन्हें केवल धन की देवी नहीं बल्कि शुभता, पवित्रता और कल्याण के प्रतीक माना गया है। शुभ, कल्याण और पवित्र, यह लक्ष्मी बिना संभव नहीं। हम हाइजीन की बात करते हैं हॉस्पिटलिटी में या विभिन्न संस्थाओं में, वह धन के बिना संभव नहीं है। इसलिए लक्ष्मी शुभता का भी प्रतीक है, पवित्रता का भी प्रतीक है और कल्याण का भी प्रतीक मानी गई है। ऋषियों ने ठीक कहा है कि लक्ष्मी की आराधना के बिना सुख समृद्धि संभव नहीं है। किंवदंती कहती है कि लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। जैसे मंथन से मक्खन निकलता है, वैसे ही परिश्रम से लक्ष्मी प्राप्त होती है। अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए घोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। इससे यह संदेश मिलता है कि समृद्धि पाने के लिए परिश्रम बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना लक्ष्मी की प्राप्ति संभव नहीं। लक्ष्मी का स्वभाव सागर की लहरों के समान चंचल होता है। यह निश्चित नहीं है कि वह कब किसके पास ठहरेगी या कब दूर चली जाएगी। हम यह नहीं कह सकते कि अगला वर्ष हमारे लिए फलदायी होगा या नहीं, फसल कैसी होगी या वेतन बढ़ेगा या घटेगा, सब कुछ अनिश्चित है। ठीक उसी तरह लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती है। अर्थात लक्ष्मी समय का प्रतीक भी बन चुकी है। कैसा समय रहेगा ये लक्ष्मी ही निर्धारित करती है, परंतु उनकी ये चंचलता ही उन्हें सबके लिए सुलभ बनाती है। यदि लक्ष्मी एक के पास ही रहे तो वह दूसरों के लिए असमृद्धि का कारण हो सकती है। चंचलता ही उसे सबके पास जाने के लिए प्रेरित करती है। सभी आशा लगाए रहते हैं कि इस बार लक्ष्मी मुझे प्राप्त होगी, मैं अधिक समृद्ध हो जाऊंगा। धन तभी मूल्यवान होता है जब उसका उपयोग किया जाए, चाहे वह किसी वस्तु की खरीदी में हो या किसी सेवा के आदान प्रदान में। यदि धन निष्क्रिय रहे तो उसका वास्तविक मूल्य नहीं रह जाता। यही कारण है कि लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। वे तभी फलदायी होती है जब उसका प्रवाह बना रहे। लक्ष्मी का ठहर जाना दरअसल रुकावट का प्रतीक है, जबकि उनका प्रवाह जीवन की गति का प्रतीक है। लक्ष्मी का ठहर जाना रुकावट पैदा करता है। रुका हुआ धन बढ़ नहीं सकता, इसलिए रुके हुए धन को बार बार व्यापार में या कहीं पे भी उपयोग किया जाता है ताकि वह और बढ़े, विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाता है। जबकि उनका प्रवाह जीवन की गति का भी प्रतीक है। धन का प्रवाह जीवन की गति का प्रतीक भी माना जाता है। वह जीवन को बढ़ाता है। एक जीवन से दूसरे जीवन के पास जब वह जाता है तो उसकी समृद्धि बढ़ाता है, उसके जीवन की आकांक्षा को बढ़ाता है। उसकी समृद्धि को बढ़ाने के साथ उसके लिए आरोग्य का भी वरदान बन जाता है। इसलिए परिश्रम लक्ष्मी प्राप्ति का प्रमुख मार्ग है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। मेहनत करने वाला ही धनी बने, यह हमेशा सच नहीं है। कई बार दुर्योधन जैसे लोग बिना प्रयास के ही लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जिन्हें विशेष अधिकार या संसाधन मिले होते हैं। इसलिए लक्ष्मी को सौभाग्य की देवी भी कहा गया। अर्थात अच्छा भाग्य जिसको हो उसको पूर्वजों से ही धन की प्राप्ति हो जाती है, लक्ष्मी प्राप्ति हो जाती है। वे कभी परिश्रम से आती है तो कभी भाग्य के कारण। इसलिए
विभिन्न प्रकार के माध्यमों से लक्ष्मी की प्राप्ति करने का प्रयास लोग करते हैं और अपने जीवन को समृद्ध, सुखी और स्वास्थ्यवर्धक बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भी बिना लक्ष्मी के नहीं आ सकता। इसलिए सभी धन धान्य से पूर्ण हो, सुख समृद्धि से पूर्ण हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी समृद्ध रहें, कोई दुखी न हो, स्वास्थ्य से संवर्धित रहे, सभी को आरोग्य प्राप्त हो, इसी मंगल कामना है। ये सनातन धर्म या हमारा संस्कृति ही सोच सकती है। बाकी ट्रंप का जो वीडियो आया है, उनकी मानसिकता यह बताती है कि वह आम जनता के प्रति, समाज के प्रति क्या सोचते हैं। यदि यही विचार, इसी प्रकार का कुछ कृत्य करना हो, यदि कोई गांधीवादी होता तो वह विमान से फूल बरसाता, क्योंकि हमारी जो नीति है, अहिंसा की नीति है, प्रेमपूर्ण नीति है। किसी का विरोध भी करना है तो हम फूल देकर करते हैं, गांधीवादी तरीके से। यही हमारी सोच और जो विदेशी सोच में अंतर आ जाता है कि हम कैसे सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं, सभी को साथ लेकर प्रेमपूर्ण व्यवहार से ही कर सकते हैं। यह भारतीय संस्कृति के अलावा कोई नहीं सिखा सकता है। इसीलिए इसके पुनः उत्थान की आवश्यकता है, ताकि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही, ब्रह्मांड ही मेरा नीड़ है, घोंसला है, इस भावना से हम सभी को अपना समझें। एक पत्ता भी हिलता है तो किसी दूसरे ब्रह्मांड में स्थित पेड़ पर उसका फर्क पड़ता है। यह सोच यदि किसी की होगी तो वह किसी को दुखी नहीं देख सकता है, किसी को कष्ट नहीं दे सकता है, सभी को समृद्ध करने और सहायता करने का भाव उसके मन में आएगा। आज के लिए इतना ही। दिवाली की पुनः शुभकामनाएं। सभी सुखी समृद्ध में स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। धन्यवाद।